पूरे 5 साल के इंतजार के बाद मिले हो मिस्टर आनंद चोपड़ा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब वक्त आ गया है दीपक, उन दोनों से तुम्हारी मौत का बदला लेने का। जानते हो, मुझे आनंद चोपड़ा मिल गया है। उसने अखबार में इश्तिहार दिया था कि उसे एक गवर्नेंस की जरूरत है। मैं कल उससे मिलने जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कमजोरी है खूबसूरत औरतें। और मैं इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शालिनी वर्मा, यह है मेरा बायोडाटा। बैठो। थैंक्स। सर, ये आपके पैरों को क्या हुआ? एक्सीडेंट। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें बेकार हो गई। वैसे तो मेरा और इस घर का दोनों का ख्याल रख लोगी? मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये काम बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत लगन के साथ करूंगी। जरूरत तो मुझे भी तुम जैसी गवर्नेंस की है। तनख्वाह कितनी लोगी? इसका मतलब आपने मुझे ये काम दे दिया? तनख्वाह तैयार करना बाकी है। थैंक यू वेरी मच सर। डैडी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। सॉरी बेटा। ये शालिनी है। शालिनी, ये मेरी बेटी दिव्या है। हेलो। दिव्या बेटा, आज के बाद तुम्हें मेरे खाने पीने और इस घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शालिनी इस पूरे घर को संभाल लेगी। ओ, तो आप जॉब के लिए आई हैं? नई गवर्नेंस? जी। एक और। क्या करूं, इकलौती है ना, बड़े लाड प्यार से पली है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एनीवे, गोपाल जी। मेम साहब को इनका रूम दिखा दो और सारा काम समझा दो। जी अच्छा, आइए मेम साहब। शालिनी। जी। तनख्वाह तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो। गोपाल, मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोपाल, छोड़ दो मुझे, उसका पता बता दो। सबको मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ले जाओ इस पागल को। आइंदा इसने ऐसी हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ले जाओ।
साहब, इसकी तरफ से मैं माफी ले जाओ इसे, माफ कर दीजिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पागल कहेंगी। सर आप ठीक तो है ना? हाँ। क्या ये गोपाल की बेटी है? हाँ, पागल है। बापू, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप उसे ढूंढते क्यों नहीं है? चुप हो जा बेटी, मैं तेरा दुख समझता हूँ। मेरा दुख समझते तो उसे ढूंढते क्यों नहीं है बापू? क्यों नहीं ढूंढते उसे? बेटी, कल वो यहाँ आ रहा है। इसी दिन के इंतजार में मैं पिछले 5 सालों से आनंद की गुलामी कर रहा हूं। अब कि वो जिंदा नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं। मैं उसे जान से मार डालूंगा। सर थैंक यू। आप दवाई खा लीजिए, मैं चलती हूँ। शालिनी, एक मिनट। तो मैंने गोपाल से ऊपर वाला बेडरूम साफ करने के लिए कहा था। तुम जरा पर्सनली चेक कर लेना कि उसने ठीक कर दिया है कि नहीं। दरअसल कल मेरा एक जिगरी दोस्त महेश ठक्कर दिल्ली से आ रहा है। रहने दीजिए, मैं ले लेता हूँ। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। कैसे हो आनंद? वेलकम वेलकम महेश, वेलकम वेलकम मेरे दोस्त। पूरे 5 सालों के बाद मिल रहे हैं हम। तो देख नहीं रहा मैं कितना खुश हूं? हाँ? बैठ। अब कुछ दिन तो रहेगा ना यार। चिंता मत कर, मेरी वापसी तेरे हाथों में। ये हुई ना यारों वाली बात। हाँ? तू नहा धोकर फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। अरे फ्रेश तो हूं, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। बेडरूम में चलकर चल फिर बेडरूम में चलते हैं। चलो। ओह शालिनी, शालिनी ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं महेश ठक्कर। हेलो। हेलो। महेश, ये मेरी और घर की देखभाल करती है। शी इज अ वेरी एफिशिएंट लेडी। She is not only efficient, but beautiful too. सर वो आज रात के खाने के लिए मैं क्या बनवा दूं? भाई आज मेरी पसंद का नहीं, मेरे दोस्त महेश की पसंद का खाना बनेगा। तुम एक काम करो, जरा गोपाल से पूछ लो क्या बनाना है। जी अच्छा। महेश काम। Very beautiful आनंद। चलो। Very beautiful। अरे यार तुम भी। मैंने सोचा भी नहीं था मिस्टर महेश ठक्कर कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। दूसरी और आखिरी। क्या नाम बताया उस लड़की का?
शालिनी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। यार महेश, तुम्हें तो हर खूबसूरत लड़की की शक्ल जानी पहचानी दिखाई देती है, क्यों? तो तुम दिव्या की शादी को जरूर जरूर। लाओ भाई। थैंक यू गोपाल। दिव्या की शादी को तो तुमको आना ही पड़ता है। टेक केयर, इट्स हॉट। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था ना इस पागल को गोली मार दूंगा। ले जाओ इसे यहाँ से और बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बैठो। प्लीज सिट डाउन महेश। आई एम सॉरी। टेक इट इजी। बैठो बैठो प्लीज। टेक इट इजी महेश। पागल है वो। पियो पियो बेटा। महेश 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 अरे अरे बेटा अरे कोई है महेश बाबू महेश क्या हुआ तुम्हें तुम बोलते क्यों नहीं अरे कोई है
श्रीवास्तव। सर डॉक्टर पुरी। हेलो। यस डॉक्टर। मेरे पहुंचने से पहले मौत हो चुकी थी। मौत की वजह? शायद जहर। मिस्टर आनंद चोपड़ा। जी। आपका मरने वाले से क्या रिश्ता था? जी, मरने वाला मेरा जिगरी दोस्त था। What's his name? महेश ठक्कर। ये हादसा कैसे हुआ चोपड़ा साहब? जी, महेश आज शाम को 4 बजे के करीब दिल्ली से बंबई आया था। उसके बाद हम डिनर टेबल पे बैठे। उसके बाद मेरा नौकर गोपाल सूप लेकर आया कि अचानक उसकी बेटी बेला, जो कि पागल है, उसने महेश पर हमला कर दिया। हाथापाई में गोपाल उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। उसके बाद हमने सूप पीना शुरू कर दिया। अचानक महेश के मुंह से झाग निकलने लगी और ये जमीन पर गिर गया स्पर्श। यानी जहर सूप में था। जी शायद। मिस्टर चोपड़ा, ये सूप बनाया किसने था? जी, मेरे नौकर गोपाल ने। गोपाल यानी आप? डिनर टेबल पे आपके अलावा और कौन कौन बैठा हुआ था? जी, मैं था, मेरी बेटी दिव्या, शालिनी और महेश। जरा पोजीशंस बताएंगे आप? जी, मैं यहां बैठा था आपके पीछे इंस्पेक्टर साहब। यानी यहां आप बैठे हुए थे? जी, और वहां लेफ्ट साइड पे मेरी बेटी दिव्या बैठी थी। यानी यहां आपकी बेटी दिव्या। हाँ सर। और वहां मेरे सामने मेरी गवर्नेंस शालिनी। शालिनी जी यहां आपकी गवर्नेंस। जी इंस्पेक्टर। यानी आपका दोस्त यहां बैठा हुआ था। जी इंस्पेक्टर। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। और मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बंगले से बाहर कोई नहीं जाएगा। जैसा आप कहेंगे इंस्पेक्टर। थैंक यू। श्रीवास्तव सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और ये तमाम सूप बॉल्स को लेबोरेटरी भेजो टेस्ट के लिए। ओके। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर, पोस्टमार्टम और लैब दोनों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस वक्त कहां से बोल रहे हो तुम? सर, मैं अभी लैब से निकला हूँ रिपोर्ट्स कलेक्ट करके। आनंद चोपड़ा घर में पहुंचो, वहां मिलता हूं मैं तुम्हें। ओके सर। बाय।
कमाल का निशाना है आपका शालिनी जी। पहला कत्ल डिनर टेबल पे, अब दूसरा क्या नाश्ते के टेबल पे करना चाहती हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस यही देख रही थी कि क्या इस तरह भी कोई खाने में जहर मिला सकता है। शालिनी जी, कोई जरूरी नहीं है कि गोपाल जब किचन से सूप लाया हो तो उसमें जहर मिलाकर लाया हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई शख्स जिसका निशाना आपकी तरह अचूक हो, उस सूप में जहर मिला सकता है। क्वाइट पॉसिबल। मैं आपसे और भी कुछ बातें करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मिस्टर आनंद चोपड़ा से मिलना चाहता हूं। कहाँ हैं वो? अपने कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, कातिल इसी घर में मौजूद है, लेकिन कौन है ये मैं कह नहीं सकता। ये आपका नौकर गोपाल, ये कितने अरसे से काम कर रहा है आपके पास? जी तकरीबन कोई 12 साल से। आपने बताया था कि उसकी बेटी पागल है। जी। उसकी बेटी ने महेश ठक्कर पे हमला किया। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ऐसे दौरे अक्सर उसे पड़ते ही रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। ये बताइए कि गोपाल की बेटी क्या बचपन से ही पागल है? जी नहीं, तकरीबन कोई 5-6 साल से। किसी खास हादसे की वजह से ये पागल हो गई थी? जी मुझे कुछ नहीं पता। आप कुछ घबरा से गए चोपड़ा साहब? हाँ? इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर आपको नहीं पता कि वह पागल क्यों हुई थी, कोई बात नहीं, गोपाल को पता होगा, उससे पूछ लेते हैं। मेरी बेटी क्यों पागल हुई, इससे आपको क्या लेना देना? लेना देना है गोपाल बाबू, बहुत गहरा ताल्लुक। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि तुमने महेश ठक्कर का खून किया। तुमने महेश ठक्कर के सूप में जहर क्यों मिलाया? तुमने महेश ठक्कर का खून क्यों किया गोपाल? तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी पागल बेटी ने महेश ठक्कर पे हमला क्यों किया? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने महेश ठक्कर का खून क्यों किया? तुम्हारी बेटी के पागलपन का महेश ठक्कर से कोई ताल्लुक है? क्या वो जिम्मेदार है तुम्हारी बेटी के पागलपन का? देखो गोपाल, पुलिस से कभी झूठ नहीं बोलना। तुम टोटली फंस चुके हो, इस सजा से बच नहीं सकते। खून तुमने किया। सच सच बताओ, मैं कहता हूं गोपाल, सच बताओ। हाँ, महेश ठक्कर वही कमीना इंसान है जिसकी वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, और उसी वजह से मैंने सूप में जहर की गोली मिलाकर उसे जान से मार डाला। वो आदमी 5 साल पहले भी यहाँ आया था। 5 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को रात की रसोई बनाने के लिए भेज दिया। और ये महेश ठक्कर शराब के नशे में मेरी बेटी की मजबूरी का, अकेलेपन का फायदा उठाने के उसने मेरी बेटी को अपने हाथ का शिकार बना दिया। मेरी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो पागल हो गई। और आनंद साहब ने भी उसी की मदद की, रातों रात उसे घर से भगा दिया। और इसी दिन के इंतजार में मैं खामोश रहा। एक न एक दिन मौका मिलने पर मैं उसे अपने हाथों से इसकी सजा दूंगा। इसलिए मैंने जहर की गोली उसके सूप में मिलाकर उसे जान से मार डाला। लेकिन वो जहर तुम्हें कहां से मिला? वो आनंद साहब के कमरे में जहर की एक शीशी है। मैंने उसमें से गोली चुराई और सूप में मिलाकर उसे खिला दी, उसे जान से मार डाला। ये शीशी मुझे
चोपड़ा साहब के बेडरूम से मिली। इसमें से एक टैबलेट गोपाल ने चुराई और महेश ठक्कर के सूप में मिला दी, और गोपाल अपना जुर्म कबूल कर चुका है। पॉइजन 10 टैबलेट्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 और एक टैबलेट गोपाल ने चुराई, यानी 9। इसमें तो 10 होनी चाहिए, तो एक टैबलेट किसने चुराई? आपने? नहीं, आपने वो टैबलेट नहीं चुराई, वो दूसरी टैबलेट, क्योंकि आपके सूप में भी जहर था। जी, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके सूप में जहर था, यानी कोई आपको भी मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? कहीं आप मैं शालिनी को क्यों मारना चाहूंगी? ये झूठ है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी बेटी पर यूं बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। डैडी, चोपड़ा साहब, डैडी आपने क्या किया? चोपड़ा साहब! डैडी, चोपड़ा साहब, आपने क्या किया? चोपड़ा साहब! घबराइए मत इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जहर की नहीं, ये शुगर फ्री टेबलेट्स हैं। सिर्फ शीशी जहर की थी इंस्पेक्टर साहब। हुआ यूं था इंस्पेक्टर साहब कि मेरी टेबलेट्स की शीशी टूट गई थी, इसलिए मैंने ये टेबलेट्स इस शीशी में डाल दी थी। मैं डायबिटीज का मरीज हूं, इसीलिए अक्सर ये गोलियां चाय में डालकर पीता रहता हूं। गोपाल झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। नहीं साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे शालिनी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो गोली जो मैंने महेश ठक्कर के सूप में डाली थी, वो इसी शीशी में की थी। इसका मतलब यह है कि महेश ठक्कर की मौत मेरी गोली देने की वजह से नहीं हुई, उन्हें किसी और ने मारा है। शहबाज साहब, हिरासत में लो इसे। गोपाल बेकसूर है इंस्पेक्टर। महेश को जहर मैंने दिया था। और अगर आज मैं बच गई होती तो आनंद चोपड़ा को भी मार देती। गुड। वैसे क्या दुश्मनी है आपकी इन दोनों से? 5 साल पहले की बात है। मेरी और दीपक की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। हम दोनों रात को पार्टी से लौट रहे थे और अचानक अलीबाग के सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी खराब हो गई।
दीपक और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अपनी गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगा। कर रहा हूँ यार। Are you tired? Yeah, I'm bored. करता हूँ, जल्दी से कर। अरे बाप रे। बंद कर दे। हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। दीपक, देखो कुछ लोग आ रहे हैं, हो सकता है हमारी मदद कर सके। हाँ देख, तुझे देर मैं देखता हूँ, तुम देखो क्या है। तो सारा ऑयल टपक रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। You need help? नहीं, हम लोग ठीक हैं। दीपक भाई साहब, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं भाई, इस वक्त तो यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है और ये है मेरा दोस्त महेश ठक्कर। नहीं, हम लोग कोई डाकू लुटेरे तो नहीं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे सुबह मैकेनिक मैं नहीं जा सकती दीपक। पहचाना मुझे मिस्टर आनंद चोपड़ा? चोपड़ा साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि शालिनी सच बोल रही है नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पे ये साफ लिखा है कि शालिनी सच बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, क्या सचमुच मेरे सूप में जहर था? जी हाँ, आपके सूप में वाकई जहर था। मेरे पास लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। चोपड़ा साहब, मुजरिम के साथ यानी शालिनी जी के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? वही इंस्पेक्टर जो एक कातिल के साथ कानून करता है। और आपके साथ, जिसने एक नहीं दो जुर्म किए। लेकिन इंस्पेक्टर, आपके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिसके बलबूते पे आप यह साबित कर सकें कि शालिनी की कहानी सच्ची है। ऑलराइट, ये मानता हूं कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन अलबत्ता इस बात का सबूत है। मैं ये साबित कर सकता हूं कि शालिनी ने नहीं, आपने अपने दोस्त महेश ठक्कर का खून किया है। What nonsense! शालिनी जी ने उस सूप में जहर मिलाया जरूर था चोपड़ा साहब, लेकिन महेश ठक्कर ने वो सूप नहीं पिया। महेश ठक्कर ने वो सूप पिया जिस सूप बॉल में जहर आपने मिलाया था। भला मैं ठक्कर के सूप में जहर क्यों मिलाऊंगा इंस्पेक्टर? अब क्यों मिलाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे मिलाया था ये मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट जरूर कर सकता हूं। गौर कीजिए।
आप यहां बैठे थे, आपके ठीक सामने शालिनी जी बैठी थी और इस तरफ मिस्टर महेश ठक्कर बैठे हुए थे। मान लीजिए कि ये महेश ठक्कर का सूप बाउल है और ये आपका। शालिनी ने वो टैबलेट उछालकर किसी तरह महेश ठक्कर के सूप बाउल में वो जहर मिला दिया। आपने नजर बचाकर अपने सूप बाउल में जहर मिलाया और आपने झगड़े का और मौके का फायदा उठाकर ये टेबल इस तरह से घुमा दिया। आपका सूप बाउल ठक्कर साहब के पास चला गया और ठक्कर साहब का जहर से भरा सूप बाउल शालिनी जी के पास चला गया। अब बड़ा मेहरबानी चोपड़ा साहब, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने महेश ठक्कर को क्यों मारा? क्यों मारा आपने महेश ठक्कर को? मैं आपसे पूछ रहा हूं चोपड़ा साहब, आपने महेश ठक्कर को क्यों मारा? क्योंकि उसकी गंदी नजर मेरी बेटी पर टिक गई थी। जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। उसको मारने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था इंस्पेक्टर। हाँ, उसे मैंने ही मारा है, उस दिन डिनर से पहले। देखो आनंद, 2 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। मैं मानता हूं ये रुपया तुमने एक फिल्म बनाने के लिए लिया था और वो बदकिस्मती से बीच में ही बंद हो गई। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। मुझे मेरा रुपया वापस चाहिए। मुझे 5-6 महीने का वक्त तो दे दे यार। नहीं आनंद, नहीं। 5-6 महीने में तू इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाएगा। एक काम करो, ये बंगला मेरे नाम कर दे। इतना बेरहमत बन यार। ले देकर एक बंगला तो बचा मेरे पास। मैं दिव्या को लेकर कहां जाऊंगा? दिव्या की शादी भी तो करनी है। एक रास्ता है आनंद, तेरा कर्ज भी माफ हो जाएगा, ये बंगला भी नहीं बिकेगा और दिव्या की शादी भी हो जाएगी। कौन सा रास्ता महेश? दिव्या मुझे बहुत पसंद है, उसकी शादी मुझसे कर दे। उसी वक्त मैंने महेश को मारने का फैसला किया। मैंने अपने सामने रखे सूप में जहर मिला दिया और जैसे ही गोपाल की पागल बेटी बेला ने आकर हंगामा किया, मैंने मौके का फायदा उठाकर टेबल घुमा दी। सो मिस्टर आनंद चोपड़ा, आपने और आपके दोस्त महेश ठक्कर ने मिलकर बहुत जुर्म किए और आप दोनों को आज एक साथ सजा मिल गई। अपने दोस्त को आपने जान से मार दिया, अब आपको सजा अदालत देगी। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम।